गुरु गोविंद सिंह जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जो बड़े पुत्र लव थे उनके वंशज हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और कुसु के वंशज हैं गुरु नानक देव जी बेदी थे। और सोढ़ी जो है गुरु गोविंद सिंह जी वो लव के वंशज हैं। तो हमारे तो पूर्वज थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है, अलग अलग रामायणों में। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार मौजूदा जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैं। और ये जो शख्स है इकबाल सिंह जी, ये वहाँ पे अब जत्थेदार नहीं है। तो इनको कोई हक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी इंटरव्यू या किसी भी इवेंट पे जाके अपने आप को सिखों का लीडर या अपने आप को तख्त श्री पटना साहिब का जत्थेदार रखवा के कोई भी इंटरव्यू में पार्ट लेने का। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इकबाल सिंह पटना साहिब वालों का जो बयान आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसका सच क्या है। उस वीडियो में आपने सुना होगा कि इकबाल सिंह जी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी लव कुश जी के वंशज हैं और श्री रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं। इसी प्रकार मोदी जी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गोविंद रामायण लिखी है। सो इसी विषय में ये वीडियो बनाई गई है, तो आप ध्यान से अंत तक ये वीडियो देखना। पहली बात तो ये दोस्तों कि ये जो शख्स हैं जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिख पंथ के जत्थेदार है ही नहीं। तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार मौजूदा जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैं। और ये जो शख्स है इकबाल सिंह जी, ये वहाँ पे अब जत्थेदार नहीं है। तो इनको कोई हक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी इंटरव्यू या किसी भी इवेंट पे जाके अपने आप को सिखों का लीडर या अपने आप को तख्त श्री पटना साहिब का जत्थेदार रखवा के कोई भी इंटरव्यू में पार्ट लेने का। पर्सनल लेवल पे अगर वो कोई प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर अपने आप को सिख लीडर नहीं बोले तो अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि इनका जो कैरेक्टर है, इनका जो जीवन चरित्र रहा है, वो भी कोई सिखों वाला नहीं है। सिख मर्यादा के अनुसार एक सिख को एका नारी जती होए पर नारी ती पैण वखाने कि एक ही आनंद कारज, एक ही ब्याह करने का हुक्म है। अगर एक से ज्यादा ब्याह कोई सिख करे तो वो पतित हो जाता है, जो बज्र कुरहत में आ जाता है, जो सिखी मंडल में नहीं रहता। तो ये तो सिख कहलाने के लायक भी नहीं है, जत्थेदार तो बहुत दूर की बात है। अब हम बात करेंगे कि इकबाल सिंह जी ने जो बात कही है कि गुरु गोविंद सिंह जी लव कुश और श्री रामचंद्र जी के वंशज थे, इस बात का सच है क्या। दरअसल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने दसम ग्रंथ साहिब जी में बचित्र नाटक की रचना की है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी कथा भी लिखी है। सो अपनी कथा यानी अपने प्रकाश के बारे में, उनका सृष्टि पे क्यों आना हुआ, ईश्वर ने उनको क्या मिशन देके भेजा, और उनसे पहले जो अवतार आए थे जैसे कि श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी या ब्रह्मा विष्णु महेश या होर मोहम्मद साहब, जितने भी अवतार आए थे उनका आने का पर्पस क्या था और गुरु गोविंद सिंह जी का मिशन क्या था, इस प्रकार उन्होंने बचित्र नाटक में लिखा है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी वंश यानी सोढ़ी वंश की शुरुआत कैसे हुई, इसका भी जिक्र किया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, अब मैं कहूँ सो अपनी कथा, सोढ़ी वंश उपजया यथा। गुरु गोविंद सिंह जी सोढ़ी वंश की शुरुआत की खबर हमें बचित्र नाटक में देते हैं, और उसके बाद हमें अपनी कथा बताते हैं कि वो कैसे हेमकुंड साहब पे तप करते थे। हेमकुंड साहब में ईश्वर में लिव जोड़ के बैठे थे और उनको ईश्वरीय हुक्म हुआ। तो जो भी डिटेल में जानना चाहता है तो उसको तो बचित्र नाटक दसम ग्रंथ साहिब पढ़ना ही पड़ेगा। पर मैं आज आपको बताऊंगा ब्रीफ में कि किस प्रकार सोढ़ी वंश की शुरुआत हुई, और गुरु साहिब अपने आप को लव कुश जी का वंशज नहीं बता रहे, सोढ़ी वंश की शुरुआत के बारे में बता रहे हैं। तो गुरु साहब फरमान करते हैं, प्रथम काल जब करा पसारा, ओंकार ते श्रेष्ठ उपारा। गुरु साहब सृष्टि की रचना की शुरुआत से हमें बताते हैं कि कैसे सोढ़ी वंश की स्टार्टिंग हुई। तो गुरु साहब कहते हैं कि पहले 4 राजे हुए,
जिनका नाम था कालसेन, कालकेत, क्रूर बरस और कालध्वज। इसके बाद कई और राजे, कई और जीवन की श्रेणी आई। उनके बाद एक राजा हुआ जिसका नाम था दक्ष प्रजापति। उसके बाद फिर कई और राजे आए, कई और राजे पैदा हुए और कई जीवन की श्रेणियां शुरू हुई। उनके बाद ऐसे कई हजारों राजा आए जिनमें से एक का नाम था रघु, जिनसे रघु वंश की शुरुआत हुई। इसी प्रकार आगे और बहुत सारे राजे हुए, क्योंकि तो बहुत ज्यादा सृष्टि की शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। फिर बहुत सारे राजा आए, उनमें से एक थे सूर्यवंशी, जो सूर्य वंश के थे। फिर सूर्य वंश में एक राजा हुआ जिनका नाम था अज। फिर अज के कुल में, आज के घर में जन्म हुआ दशरथ जी का। दशरथ जी के घर में आए श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी के घर में आए लव और कुश। सो इसी प्रकार लव और कुश ने भी बहुत साल राज किया। फिर जब उनके चलने का उनका काल आया तो वो भी अपने शरीर छोड़ गए, और उनके बाद कई हजार राजे इस सृष्टि पे आए जिन्होंने राज किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इस प्रकार कितने ही राजे आए, कितने ही लोग पैदा हुए, इसका अगर हम सबकी डिटेल लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुरु साहब कहते हैं जो एक मेन राजा थे जिनका नाम था काल राय और एक का नाम था कालकेत। तो काल राय और कालकेत जी ये पंजाब में मध्य देश में रहते थे। हुआ क्या, इनके बीच में जंग छिड़ गई। जंग छिड़ गई तो जो कालकेत जी थे वो ज्यादा बलशाली हो गए, तो उन्होंने काल राय जी को वहां से भगा दिया। तो काल राय जी अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सनौट देश चले गए। सनौट देश में जाके उनका विवाह एक स्त्री से हुआ, एक राजकुमारी से हुआ, और उनका जब पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा गया सोढ़ी राय। और उनके बाद जितनी भी संतान हुई, उनके बच्चे हुए, उनको सोढ़ी कह के पुकारा गया। तो यहाँ से शुरुआत हुई सोढ़ी वंश की। इसी प्रकार लव जी के भी कई पुत्र हुए, उनका भी राज चला, कई राजे आए। उनमें से एक जो थे, उनका जब जंग हुआ कुश जी के वंशजों के साथ, तो हुआ क्या कि जो लव जी के वंशज थे वो जीत गए और कुश जी के वंशज हार गए। तो जो जंग में हार गए वो काशी चले गए, और काशी जाके उन्होंने वेदों का पाठ करना शुरू किया, और जिन्होंने वेदों का पाठ करना शुरू किया उनको वेदी कहा गया। इस प्रकार वेदी कुल की शुरुआत हुई। इसी प्रकार आगे जाते जाते कई हजार और राजे आए, और करते करते कितने युग बीत गए। देखो, त्रेता युग, द्वापर युग बीत गया, फिर कलयुग आया, कलयुग में भी उनकी कई पीढ़ियां चली, और इस प्रकार करते करते एक समय आया जब गुरु नानक देव जी भी आए, और वो वेदी वंश में आए, और गुरु रामदास जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक सोढ़ी वंश के थे। अब हम अगर ध्यान से देखें, अगर हम बैक ट्रैक करें तो गुरु गोविंद सिंह जी सोढ़ी कुल में थे। अब सोढ़ी जो कुल थी वो काल राय जी से शुरू हुई थी। अब काल राय जी जो थे वो लव जी के वंश में थे, और लव जी श्री रामचंद्र जी के, श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के, दशरथ जी अज जी के, अज जी उससे भी ऊपर जाओगे तो रघु जी के, रघु जी से ऊपर जाओगे सूर्यवंशी, उससे भी ऊपर जाओगे तो कालकेत, काल राय, क्रूर वंश और कालध्वज, और उससे भी ऊपर जाओगे तो सृष्टि की रचना होगी, उससे भी ऊपर जाओगे तो ईश्वर जी आ जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम बैक ट्रैक ही करते रह जाएंगे तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनेगी, क्योंकि इतने युगों पुरानी कहानी है। और कोई भी अगर सृष्टि पे आता है या किसी शरीर धारण करता है तो वो किसी ना किसी परिवार में तो जन्म लेगा ही। तो हो सकता है कि उनकी लीनिएज मैच कर जाए कालध्वज जी से, कालकेत जी से, तो हम हर किसी को जाके ये थोड़ी बोलेंगे कि ये उन क्लैन से था, ये उस वंश से था, क्योंकि उसकी कोई रेलेवेंस है ही नहीं। अब हम बात करेंगे जिस चीज की असल में रेलेवेंस है। यदि हम सच्ची में श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्यार करते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके रास्ते पे चलने चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा क्या थी, उन्होंने क्या जीवन में हमें शिक्षा दी, हमें क्या सिखाया और हमें क्या करने के लिए इंस्पायर किया। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज आए थे तो बचपन में ही जब उनका, क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म हुआ था, तो उनकी जनेऊ सेरेमनी होनी थी, उनको जनेऊ पहनाया जाना था। पर गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि मैं ये जनेऊ नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये जो जनेऊ है ये मेरे मतलब का नहीं है। उसी दिन से उन्होंने दिखा दिया कि हम अपने वंशज की, हम अपने जिस कुल में जन्म लिया है उसकी रीति रिवाजों को बिना किसी थॉट प्रोसेस के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रैशनैलिटी के फॉलो नहीं करने वाले। हम लॉजिक पे, हम रैशनैलिटी के बेसिस पे चलेंगे, और जो हमें ईश्वर से सच्ची में मिलाएगा उसी रास्ते पे हम चलेंगे। तो गुरु साहब ने कहा कि ये जो जनेऊ है ये हमारे मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जनेऊ है जब इसको धारण किया जाता है
तो ये हमें अपने पापों से नहीं बचा सकता। इस जनेऊ से हमारा जन्म मरण नहीं मिट सकता। इस जनेऊ को धारण करने से हम अच्छे कर्म वाले नहीं बन सकते। इस जनेऊ को धारण करने से हमें ईश्वरीय मिलाप नहीं हो सकता। इस जनेऊ को धारण करने से हमारे अंदर सच्चे गुण, ईश्वरीय गुण पैदा नहीं हो सकते। फिर गुरु साहब जी ने हमें बताया कि फिर वो क्या जनेऊ है जिसको धारण किया जाए। तो गुरु साहब जी ने फरमान किया, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट एह जनेऊ जी का हई त पांडे कत ना एह टुटे ना मल लगे ना ए जले न जाए तन सो मान स्नान का जो गल चल पाए। गुरु नानक साहब जी फरमान करते हैं, वो मनुष्य महान है जिसने ऐसा जनेऊ धारण किया है जो दया का बना है, संतोष का बना है, जत सत का बना है। सो इस प्रकार का जनेऊ है अगर कोई मनुष्य धारण करता है तो वो धन्य है। जो इस कपड़े का जनेऊ धारण करता है उसका जनेऊ तो मैला भी होता है, टूट भी जाता है, फिर दूसरा धारण कर लिया जाता है, पर इससे मनुष्य के कर्म नहीं बदलते। सो उसी दिन गुरु साहब ने हमें बता दिया कि हमारी जो विचारधारा है वह अलग है। उन्होंने तो अपने पिताजी की भी कुल में जो सारी रीति रिवाज थी उनको भी धारण करने से मना कर दिया, और आप लोग गुरु साहब को कितने ही हजारों साल पुराने रीति रिवाजों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितने ही पुरानी वंशज के पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे गुरु जी की कुछ शिक्षाओं के बारे में जो हम सबको धारण करनी चाहिए। गुरु साहब जी ने हमें फरमाया है कि कोई भी इंसान जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। हमारे कर्म होते हैं जो ईश्वर देखता है। कर्मी आपो आपनी के निर्णय के दूर। कौन ईश्वर के पास है, कौन ईश्वर से दूर है, ये उनके कर्मों पर डिपेंड करता है। और गुरु साहब कहते हैं कि कौ भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचान वो। गुरु साहब कहते हैं आपसी भेदभाव इस बारे में मत करो कि कोई योगी है, कोई सन्यासी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, और इस प्रकार 72 फिरके हैं। इसी प्रकार खत्री है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, और इस बेसिस पे भेदभाव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुरु साहब जी ने हमें यह सिखाया, तो हमें इस शिक्षा को फॉलो करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी रचना जफरनामा में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मनम कुश्ते हमको ही आबूत परस्त कि आबूत परस्तन दो मन बूत शिकस्त। तो गुरु साहब जी तो कह रहे हैं कि हम बुत प्रस्त नहीं, हम बुत शिकस्त हैं, यानी हम आइडल ब्रेकर हैं, हम मूर्तियों की पूजा करने वाले नहीं हैं। और जो मूर्तियों की पूजा करते हैं हम उनको भी यही उपदेश देते हैं कि मूर्ति में भगवान को मत मानो, भगवान बहुत विशाल है, मूर्ति में भगवान को मानना ईश्वर की तौहीन है। तो गुरु साहब फरमान करते हैं वो ईश्वर इतना बेअंत है कि जीवन में जल में थल में सब रूपन में सब पूपन माही सूरज में सस में नभ में जय हैरो तहाँ चितलाए तहाँ ही पावक में हर पौन हूँ मैं पृथ्वी तल में सो कहाँ न जाही व्यापक है सब ही के बिखै कछ पाहन में परमेश्वर नाही। गुरु साहब फरमान करते हैं कि वो ईश्वर तो जीवन में, जल में, थल में, सब रूपन में, सब रूपन के अंदर है। वो ईश्वर हवा, पानी, आग हर चीज के अंदर मौजूद है। वो हमारे हृदय में भी है और इस पूरे पृथ्वी में भी रमया हुआ है। और मनुष्य कितना मूर्ख है, कितना ही भूला हुआ है कि उस ईश्वर को पत्थर में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उस पत्थर को जिसको एक इंसान ने घड़ के, उसकी घाड़ना करके मूर्ति का रूप दिया है। क्या मूर्ति बनने से पहले वो पत्थर ईश्वर नहीं था? जब वो नदी के या हमारे पैरों के नीचे सड़क में था तब वो क्या ईश्वर नहीं है? उसमें एक स्पेशल पत्थर के अंदर ही क्या ईश्वर है? नहीं। गुरु साहब ने फरमाया ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें उसे ढूंढना किसी चीज के अंदर नहीं है। हमें उसे भूमि में नहीं ढूंढना, हमें उसे हवा में नहीं ढूंढना, हमें उसे अपने हृदय में ढूंढना है। हमें उसको उसके नाम द्वारा, उसके नाम में ध्यान जोड़ के प्रेम सहित उसकी भक्ति करके उसे अपने हृदय में ढूंढना है। सो इस प्रकार सिखों में पत्थर पूजा का, मूर्ति पूजा का कोई भी विधान नहीं है। इसी प्रकार सिक्खी में भूमि पूजा जैसी कोई चीज नहीं है।
सिक्खी में पवन पूजा जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिक्खी में पानी पूजा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिक्खी में सूर्य की पूजा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिक्खी में चंद्र देवता की कोई पूजा नहीं है। इसी प्रकार किसी मूषक या चूहे की पूजा का विधान नहीं है। इसी प्रकार नाग को दूध पिलाने की कोई ऐसा विधि विधान नहीं है। इसी प्रकार पेड़ों की पूजा करने का कोई विधि विधान नहीं है। इसी प्रकार मड़ी मसाणों में अपने मरे हुए पूर्वजों की पूजा करने का कोई विधान नहीं है। सिक्खी में केवल और केवल सिर्फ एक ओंकार निरंकार जी की पूजा का, उनके नाम का सिमरन का विधान है, और यही एक रास्ता है। गुरु साहब जी ने फरमाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सब कर्म फोकट जान, सब धर्म में फलमान, बिन एक नाम आधार, सब कर्म परम विचार। गुरु साहब ने कहा सारे ही धर्म कर्म कांड जितने भी हैं सब वेस्ट है, इनका कोई यूज नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु जी के नाम के सिमरन के अलावा और कोई भी कर्म धर्म है ये सर्व भरम भुलावा ही है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो क्यों नहीं सीखते ये गुरु की शिक्षा प्यारे हो। सिख धर्म के अंदर विभूति लगाने का, जटाएं रखने का, व्रत करके ईश्वर को खुश करने का कोई विधि विधान नहीं है। इसी प्रकार सिख धर्म में कई करोड़ तरह के देवी देवता या फिर बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर की ही आराधना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपनी रचना में बड़े ही क्लियर, बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि ब्रह्म महेश्वर विष्णु शचीपत अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग, ते नर फेर ना देह तरेंगे। यानी कि जेड़े ब्रह्मा जी हैं, जो विष्णु जी हैं, जो शिव जी हैं, जो इंद्र जी हैं, जब इनका काल का समय आएगा, जब इनकी मौत का समय आएगा तो ये भी यमदूतों के पास जाएंगे, इनके गले में भी यमदूतों का काल की फांसी पड़ेगी, क्योंकि ये भी भगवान को नहीं मिल पाए, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, इनको भी ईश्वर की प्राप्ति करने का यत्न करना पड़ेगा। और जे नर श्रीपद के प्रस है पग, ते नर फेर ना देह तरेंगे। और गुरु साहब कहते हैं कि जो भी मनुष्य ईश्वर के चरणों में अपनी लिप्त जोड़ेगा, इन अवतारों में नहीं, ईश्वर में जो लिप्त जोड़ेगा, वो फिर जन्म मरण में इस शरीर में नहीं आएगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कि मोदी जी कहते हैं कि गोविंद जी ने तो गोविंद रामायण लिखी है। आओ हम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखी रामायण के अंदर क्या कंटेंट है, क्या शब्द लिखे हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में आपसे आज बात करेंगे। तो जिस प्रकार मोदी जी गोविंद रामायण को प्रमोट करते हैं, उसी प्रकार मेरी आपसे विनती है कि आप भी इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं, ताकि हर किसी को पता लग सके कि गोविंद रामायण में गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या शिक्षा दी है। 24 अवतारों की कथा के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित रामायण राम अवतार में गुरु गोविंद सिंह जी कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु पेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। कलगीधर पिता फरमान करते हैं कि पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो, कि हे ईश्वर, जब से मैंने तेरे चरणों को छुआ है, जब से मैं तेरे चरणों में लिप्त जोड़ी है, जब से मैं तेरी प्रेम भक्ति में मग्न हुआ हूँ, जब से मैं तेरे साथ एक मिक अभेद हुआ हूँ, द्वैते एक रूप होया गयो, जब से तेरी भक्ति द्वारा मेरे को परम आनंद परम सुख की प्राप्ति हुई है, हे ईश्वर, तब से क्या हुआ है, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। गुरु गोविंद सिंह जी फरमान करते हैं कि राम रहीम पुराण कुरान अनेक प्रकार के मत मतांतर धर्म कर्म कांड चले हुए हैं, पर मैं इनमें से किसी को भी नहीं मानता। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जानियो। गुरु कहते हैं 27 स्मृतियाँ, 4 वेद, 6 शास्त्र, बड़े भेद कहते हैं ईश्वर के बारे में, बड़ा कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर हम एक को भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारी सीधी ईश्वर से ही लिंक जुड़ी हुई है, हमारी सीधी बात ईश्वर से है। हमें किसी भी धर्म ग्रंथ के, किसी भी मत मतांतर के भरम भुलेखों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर गुरु साहब फरमान करते हैं, श्री
असपान कृपा तुमरी कर। मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो कि हे ईश्वर हे असपान, तेरी ही कृपा द्वारा मैंने ये ग्रंथ रचना की है, तेरी ही कृपा द्वारा मैं जो भी बोलता हूँ तेरे ही ज्ञान में से सबको मैं सुनाता हूँ। कहे प्रभु सो पाख हूँ कि सुना कान राख हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मेरे को जो प्रभु जी बोलते हैं, जो ईश्वर जी मुझे बताते हैं, वही मैं सारे संसार को ज्ञान बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है जो मानवता के लिए सबके लिए आया है। ये सबको सच से जोड़ने के लिए ईश्वरीय ज्ञान आया है। कहते हैं किसी को ना कान राखूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता। कोई मुझे क्या कहे, कोई मुझ पे बुरा माने या गुस्सा हो, मैं किसी की परवाह नहीं करता। कई लोग हैं जिनको सच बर्दाश्त नहीं होता, वह सुनना नहीं चाहते, वह क्रोधित हो जाते हैं, परंतु हे ईश्वर, जो तू मुझसे बुला रहा है मैं तो वही बोलूंगा। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी फरमान करते हैं, एक शिव पहे एक गए एक फेर पहे, राम कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा विष्णु कहते वेद और पुराण कहते, सिमरत समूहन क्या होए बिताए हैं। गुरु साहब कहते हैं एक शिव जी आए, एक चले गए, फिर एक और शिव जी बना दिए ईश्वर ने, फिर वो भी चले गए। इसी प्रकार ईश्वर ने कई रामचंद्र जी जैसे अवतार बनाए, कई कृष्ण जी जैसे अवतार बनाए, कई ही वेद पुराणों की रचना की, कई ही सिमरत शास्त्रों की रचना की, और ऐसे धर्म ग्रंथ आए गए, इनका कोई अंत नहीं है। इसलिए गुरबाणी में गुरु साहब ने आख्या है, महिमा ना जाने हैं वेद, ब्रह्म नहीं जाने हैं पेव, अवतार ना जाने हैं अंत, पार ब्रह्म परमेश्वर बेअंत। यानी कि वेद भी ईश्वर की महिमा को नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी भी ईश्वर के भेद को नहीं समझ पाए, अवतार भी ईश्वर का अंत नहीं जान पाए, पार ब्रह्म परमेश्वर बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका राज कोई नहीं ले सकता। केवल और केवल सतगुरु ही ईश्वर के पूर्ण ज्ञान को जानता है, क्योंकि पार ब्रह्म गुर नाही भेद, गुरु और पार ब्रह्म परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। सो सारे मेरे दर्शकों से यही बेनती है, आओ हम उस गुरु के शरण में आए जो हमें सीधा ईश्वर का ज्ञान देते हैं। हम किसी भी कर्म कांड में झूठ में ना फंसे, सच के साथ जुड़े, क्योंकि सच से ऊपर कुछ नहीं होता। हम सारे ही इस सृष्टि में सच की तलाश के लिए आए हैं, और जो सच है वो गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गोविंद गीता भी लिखी है, कृष्ण जी की भी कथा लिखी है, कृष्ण अवतार भी लिखा है, और उसके अंदर गुरु साहब जी फरमान करते हैं, मैं न गणेश है प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्णु कब हूं न त्याऊं। गुरु साहब कहते हैं जिस प्रकार लोग गणेश जी की आराधना करते हैं, पहले उनको खुश करते हैं, हम गणेश जी की पूजा नहीं करते। कृष्ण विष्णु कब होने त्याऊं, मैं कभी भी कृष्ण जी की और विष्णु जी की पूजा नहीं करता, क्योंकि मेरी सीधा लिंक ईश्वर के चरणों में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार गुरु साहब फरमान करते हैं, किते कृष्ण से कीट कोटे उपाए, ओ सारे गड़े फेर मेटे बनाए। और इसके अर्थ स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सरकारों से, लोगों से, कि हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और ऐसे टॉपिक्स जिनकी आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं है, उनके ऊपर ही सारा फोकस अटेंशन देने की बजाय जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जिसका असल में देश को कोई फ़ायदा या नुकसान है, लोगों के जीवन में मैटर करता है, उसके ऊपर चर्चा की जाए। जैसे कि बेरोजगारी, आज की डेट में कितने ही भारतीय बेरोजगार हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कितना ही भारत का इकोनॉमी डाउन जा रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रुपये की वैल्यू कितनी डाउन जा रही है। इसी प्रकार अगर लॉकडाउन में हमने देखा कैसी कैसी वीडियो हमारे सामने आई कि पुलिस लोगों को मार पीट रही है, इसी प्रकार गरीब लोग पानी में जा रहे हैं, इसी प्रकार प्रेग्नेंट लेडीज नंगे पैर सड़कों पे कितने किलोमीटर चल रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज अपने हस्बैंड को साइकिल के पीछे बिठा के कितनी दूर तक ट्रैवल करके जा रही हैं, एक बच्चे का जन्म सड़क पे ही हो जाता है, और इस प्रकार की कैसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।